गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। लास्ट क्लास में हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना, डिकम्पोजिशन वगैरह हमने देखा था कि कौन कौन सी गार्बेज सब्सटेंसेस डिकम्पोज नहीं होती और कौन कौन सी इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, पीलिंग्स हैं, वुड है, पेपर है, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। बट प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम केन है, सैंडल्स हैं, इस तरीके की चीजें इजीली डिकम्पोज नहीं होती हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके के डिकम्पोज आइटम्स को कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए। 3 कलर ऑफ डस्टबिन, 4 कलर ऑफ डस्टबिन हमें देखने को मिलते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, है ना बच्चा। कहीं भी अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें 2 कलर के डस्टबिन देखने को मिलते हैं। घरों में भी हमें 2 अलग अलग टाइप के डस्टबिन रखने चाहिए, जिसमें एक में डिकम्पोज आइटम और एक में नॉन डिकम्पोज आइटम्स हमें ड्रॉप करने चाहिए। अब आगे जानते हैं डीलिंग विथ गार्बेज, कि हमें कचरा जो गार्बेज है उससे कैसे डील करना है। नॉर्मल सी बात है, डील नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, हम अपने घर के आसपास कचरा फेंकते रहेंगे। जो डिकम्पोज होगा वो डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा, पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो हमारे घर के आसपास में वो पर्टिकुलर गंदगी बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और हम बीमार होंगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि इतना जो गार्बेज निकल रहा है, क्योंकि अर्थ की पॉपुलेशन, अर्थ के ऊपर बहुत सारे लोग रहते हैं ना, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जितनी पॉपुलेशन उतना डेली का गार्बेज, तो उस गार्बेज को डील करना भी जरूरी है। तो वेस्ट को सॉर्ट आउट करना जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाता, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते, ऐसे वाले प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम केन, रैपर्स, ठीक है, ये सब हम इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हमें किस तरीके से कहाँ ड्रॉप करना चाहिए। यूजफुल मटेरियल्स को अलग कर देना चाहिए। इवन आजकल यूट्यूब पे और इवन हमें स्कूल में भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, जैसे कि बेस्ट विद वेस्ट, है ना, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट या बेस्ट फ्रॉम स्क्रैप्स। जितनी भी बॉटल्स होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में वेस्ट होती है, हम उसको वापस से क्या करते हैं, कुछ अच्छा आइटम बना लेते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना लेते हैं। तो वो इसलिए ताकि जो नॉन डिकम्पोज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो दोबारा से रीयूज हो जाए, ठीक है। देखो, इन मटेरियल्स का रिसाइकल होना बहुत जरूरी है। रिसाइकल हम कैसे कर सकते हैं, या तो ये सारे का सारा वेस्ट वापस इंडस्ट्री में चला जाए, तो प्लास्टिक है वापस से उसको मेल्ट करके दोबारा से प्लास्टिक बॉटल्स या दोबारा से प्लास्टिक टॉयज या प्लास्टिक पॉलिथिन्स बना दी जाती है। पेपर को दोबारा से क्या कर, वाटर या केमिकल के अंदर पल्प बना के दोबारा से पेपर बन सकते हैं। तो ये सब चीजें दोबारा से रिसाइकल करी जा सकती हैं, इसलिए इट इज नेसेसरी कि इस तरीके के वेस्ट को अलग से ही डिपॉजिट करें। इनको हमें वाटर बॉडीज के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, अदरवाइज वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अब जो यूजलेस, जो नॉन डिकम्पोजिट मटीरियल्स है बेटा, उनको हमें लैंडफिल्स में डिस्पोज करना चाहिए। जिस जगह पर हम रहते हैं, कोई भी सिटी है, टाउन है, स्टेट है, वहां पे उस पर्टिकुलर स्टेट के बहुत दूर, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है, एंटायर स्टेट का, एंटायर सिटी का जितना भी कचरा है बेटा, जो म्युनिसिपैलिटी की जो गाड़ी होती है ना गार्बेज कलेक्ट करने वाली, वो ले जाकर यहाँ पे फेंक देती है। तो एंटायर सिटी का, टाउन का कचरा यहाँ पे फेंका जाता है, ठीक है। नाउ इस प्लेस को टर्न किया जाता है लैंडफिल के अंदर। तो लैंडफिल एक ऐसी जगह है जहां पे पूरे सिटी से गार्बेज कलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके इसको जमीन के नीचे बरी कर देते हैं, ठीक है। देखो, ये पूरी जगह को खोद देते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा, जैसे कुआं होता है ना, वेल डिग कर दी जाती है, ऐसी बहुत बड़ी एरिया लैंड की डिग करी जाती है, जिसमें कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय तक इस पर्टिकुलर कचरे को डाला जाता है, एंटायर सिटी का, एंड आफ्टर देन उसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगा दी जाती है। एंड इससे क्या होगा कि ये एंटायर कचरा हवा में ओपन नहीं रहेगा,
जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होगा, डिसीज नहीं कॉज करेंगी, और जमीन के नीचे जो आइटम डिकम्पोज होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि जो डंपिंग यार्ड्स होते हैं, अगर क्योंकि इनको डिकम्पोज नहीं करेंगे बेटा, अगर इनके ऊपर लैंडफिल जमीन की लेयर नहीं लगाएंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्मफुल कॉकरोचेस, फ्लाइज, मॉस्किटोज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से ये कहाँ मूव करेंगे, उस जगहों पर मूव करेंगे जहां पे लोग रहते हैं। फिर मॉस्किटोज हमें बाइट करेंगे, कॉकरोचेस घर में आके बर्तनों के ऊपर घूमेंगे, जिस वजह से हम बीमार होंगे। ठीक है। तो इसलिए ये जो डंपिंग यार्ड से कहाँ बनाए जाते हैं, सिटी के बिल्कुल बाहर बनाए जाते हैं। क्लियर। इसीलिए म्युनिसिपैलिटी की तरफ से बार बार वॉइस मैसेज और अवेयरनेस पैम्फलेट्स वगैरह आते हैं कि जो गार्बेज है हमेशा उसको सेपरेट करना चाहिए, गीला कचरा अलग, वेट कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा ड्राई कचरा अलग रखना चाहिए, है ना बच्चों। यूजफुल गार्बेज, कभी कभार ऐसा भी होता है कि गार्बेज के अंदर कुछ यूजफुल मटेरियल मिल जाता है तो हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन यूजफुल कंपोनेंट बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। ठीक है। जो लैंडफिल एरिया है बेटा, इसमें क्या करते हैं कि जितनी भी अनवांटेड और अनयूज चीजें हैं उनको जमीन के नीचे दबा देते हैं, और एक टाइम के बाद में ये सारा कचरा नीचे डिपॉजिट हो जाता है और इसके ऊपर जमीन की काफी अच्छी लेयर हो जाती है। एंड आफ्टर समथिंग 20 to 30 ईयर्स के बाद में इस पर्टिकुलर एरिया पर बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी कर दी जाती हैं, गार्डन बना दिया जाता है, स्कूल बन जाते हैं, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। इससे क्या हुआ कि इतना सारा कचरा ओपन भी नहीं है, जमीन में छुप दब गया, और पोल्यूशन भी नहीं हुआ, बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं किए। ठीक है। क्योंकि डेली अगर देखें तो बहुत गार्बेज हर एक घर से निकलता है। इवन आप लोगों को आप खुद नोट करना। ठीक है। दिस इज योर प्रैक्टिकल वर्क। आप खुद नोट करना कि सुबह से लेकर शाम तक किचन में से, घर के कमरों में से कितना कचरा निकलता है। इवन आप लोग अपना काम करते होंगे पेंसिल से, तो पेंसिल को आप कितनी बार शार्प करते हो, वो भी तो एक कचरा ही तो है, वो भी तो एक वेस्ट है। तो आपको डेली का आपका टारगेट है कि आपको चेक करना है कि घर में से कितना वेस्ट निकलता है। ठीक है। वंस एक बार जब ये लैंडफिल कंप्लीट हो जाता है तो उसको वहां पे पार्क बना दिया जाता है, प्लेग्राउंड बना दिया जाता है। क्लियर। ठीक है। नाउ अब आते हैं हम कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब क्या है। सॉलिड वेस्ट, ऐसे वेस्ट जो कैसे है, सॉलिड है, जैसे कि पेपर है, हम बनाना खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो उनके पील्स होते हैं ना, वो भी तो सॉलिड वेस्ट है। वेजिटेबल्स काटती है मम्मी तो उसमें भी उनके पील्स निकलते हैं। ठीक है। तो वो जो सॉलिड वेस्ट है बेटा, उसको किस में कन्वर्ट करना, मेन्योर में। मेन्योर मतलब खाद बोलते हैं इसको। सॉलिड वेस्ट को मेन्योर में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। क्लियर। कंपोस्टिंग प्रोसेस से मेन्योर को बनाना इज कॉल्ड कंपोस्ट। मतलब कंपोस्ट का मतलब होता है बनाना। तो हम कंपोस्टिंग मेथड से क्या बना रहे हैं, मेन्योर बना रहे हैं। अब ये जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है ये कहां पे होती है, ये पिट में होती है। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। ठीक है। सॉइल के अंदर हम गड्ढा कर देते हैं और उसके अंदर जितने भी बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है उसको हम उसमें उस पिट के अंदर डालते रहते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि ये कंपोस्टिंग कैसे करते हैं। देखो, डिकम्पोजिंग वेस्ट कैन बी पुट इन कंपोस्ट पिट्स। देखिए जमीन में गड्ढा करा हुआ है, तो गार्डन में आसपास जितने भी पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह जो होते हैं वेस्ट, वो सब इसमें डाल देना चाहिए। घर के किचन में से निकलने वाला वेस्ट सब इसमें डाल दो। ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं डालना चाहिए, ऑयल सब्सटेंसेस नहीं डालने चाहिए। जैसे कि वेजिटेबल्स होती हैं, जो कुक्ड वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें ऑयल मिक्स होता है, वो हमें इसमें नहीं डालना चाहिए, जिससे मेन्योर नहीं बनता, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ठीक है। कन्वर्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट भी डाल सकते हैं, काउ डंग हो गया, ठीक है, यूरिन हो गया, यूरिया हो गया, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें हम अर्थवर्म को पुट कर देते हैं। ठीक है। अभी अर्थवर्म क्या करेगी, धीरे 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 इन अर्थवर्म क्या खाती है, यही चीजें खाती है, तो वो इनके ऊपर ईट करेगी और धीरे धीरे इस मटेरियल को पूरा किस में कन्वर्ट कर देगी, पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी। दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। जो वेस्ट है उसे बिल्कुल भी बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एयर पॉल्यूट होता है। तो हमें किस किस तरीके से वेस्ट को मैनेज करना है। सबसे पहला बताया कि जितना भी अनवांटेड
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको लैंडफिल्स में दफना देना चाहिए, ठीक है, जमीन के नीचे। दूसरा हमने जाना हमें कंपोस्टिंग कर देनी चाहिए जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, घर से निकलने वाला वो कचरा जो इजीली बायोडिग्रेड हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, उससे हमें मेन्योर बना लेना चाहिए। थर्ड हमने जाना कि हमें वेस्ट को बर्न नहीं करना चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। अब वर्मी कंपोस्टिंग बनाने का तरीका देखते हैं बेटो, कैसे बनाते हैं। हमें कोई भी या तो जमीन में आप गड्ढा कर दो या फिर एक इस तरह से वुडन बॉक्स खरीद ले लो, ठीक है, और इसके नीचे आप एक नेट या फिर बहुत पतला कॉटन का क्लॉथ नीचे बिछा दो, उसके ऊपर सैंड, ठीक है, स्प्रेड सैंड, मिट्टी बिछा दो। आफ्टर देन हमें उसके अंदर डेली जो भी वेस्ट निकलता है घर में से, वेजिटेबल वेस्ट है ना, पेंसिल पीलिंग्स, पेपर, क्लोथ्स और लीव्स, प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब, ठीक है, लेकिन कोई भी ऑयली सब्सटेंस नहीं, कोई भी प्लास्टिक नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें पानी स्प्रिंकल कर दो। उस वेस्ट को हमें प्रेस नहीं करना, सिर्फ पुट करना है। आफ्टर देन उसमें अर्थवर्म्स को डाल दो एंड देन उसके बाद उसको प्लास्टिक बैग से इस तरीके से कवर कर दो, इस पर्टिकुलर ओपन लिड को कवर कर दो, ठीक है, अर्थवर्म डाल के। आफ्टर 3 to 4 वीक्स अर्थवर्म क्या करेंगी, वेस्ट को कन्वर्ट कर देंगी मेन्योर में। देखो कैसे, इस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से ये मेन्योर में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड सा। पहले ये किस तरीके का सब्सटेंस था, ये कुछ इस तरीके का सॉलिड वेस्ट था। अब देखिए अब कैसा बन गया, अब ये मेशी बन गया, एक तरीके से सॉइल के जैसे टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया। किसने कन्वर्ट किया, अर्थवर्म ने। एक और ऑर्गेनिज्म यूज होता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, दैट इज रेड वर्म, ठीक है, ये देखिए आप, ये इनको रेड वर्म्स कहते हैं, जो रेड कलर की होती है, अर्थवर्म के जैसी ही दिखती है। दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। हम लोगों को घर में इस तरीके का कंपोस्ट बनाना चाहिए। घर में से निकलने वाले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हमें मेन्योर बनाना चाहिए, जो एक क्या है, जो हमारे घर के आसपास गार्डन में जो प्लांट्स लगे हैं, ये मेन्योर उनमें हम एज अ फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होती है ये मेन्योर। वर्मी कंपोस्टिंग के दौरान हमें कुछ प्रिकॉशंस याद रखने चाहिए कि उस पर्टिकुलर पिट के अंदर हमें क्या क्या चीजें नहीं डालनी चाहिए। नमक नहीं डालना है, कोई भी खट्टी चीज, विनेगर नहीं डालना है, ऑयली सब्सटेंस नहीं डालना है, मीट या मिल्क प्रोडक्ट नहीं डालना है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा सराउंडिंग से अवॉइड करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहिए हमें इस पर्टिकुलर पिट को या वुडन पिट को, ठीक है। मिक्सचर बहुत लूज होना चाहिए, हमें उसे दबाना नहीं चाहिए। दबा देंगे तो जो अर्थवर्म है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएंगी और उसको ईट नहीं कर पाएंगी वेस्ट मटेरियल को। क्लियर? तो हमने आज क्या क्या जाना कि हमें जो पर्टिकुलर वेस्ट है उसे कैसे मैनेज करना है, फाइन, और वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करते हैं वो भी हमने जाना, ठीक है बच्चों। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अपनी एनसीईआरटी में रीड करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर वो मेरे से पूछेंगे।